हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सेक्शन में। आज हम मैथ का प्रीवियस पेपर सोल्व करेंगे। यह पेपर 25 नंबर का होता है और इसमें आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। बहुविकल्पीय, अति लघु तथा लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो आइए चलते हैं स्टूडेंट्स के फर्स्ट क्वेश्चन पर। 8365 में 3 का स्थानीय मान है। स्थानीय मान यानी पैलेस वैल्यू। यह सैकड़े के स्थान पर है तो 3 गुना 100 कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 300। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है? व्युत्क्रम अपोजिट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, 1/3 इसका अपोजिट हो जाएगा 3/1। तो यह राइट ऑप्शन नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1/5 इसका अपोजिट हो जाएगा 5/1, लेकिन इसमें 5/10 दे रखा है तो यह भी इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा। जैसे 5/10 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो यह भी इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 5/6 तो इसका अपोजिट हो जाएगा 6/5 होता है। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2.4 मल्टीप्लाई 0.5 का मान है। हमें 2.4 की मल्टीप्लाई 0.5 में करनी है। तो हमको यह ध्यान रखना है कि पॉइंट कितने डिजिट छोड़कर लगी है इसमें। तो 2.5 0.5 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो ये आ जाएगा, और एक अंक छोड़ के यहाँ पे दशमलव लगी है, एक अंक छोड़ के यहाँ पे दशमलव लगी है, तो हम 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5x + 7x - 3 का मान है। हम इसका सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। 5x + 7x - 3 और 5x और 7x को ऐड कर देंगे तो 12x आ जाएगा, और -3 तो यह इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। 12x - 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में वृत्त कोण है। वृत्त कोण होता है 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का कोण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 305। अब आते हैं अति लघु के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पंद्रह के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य वह संख्या होती है जो एक और सम से कटती है, अन्य किसी संख्या से नहीं कटती है। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 × 5। 3 भी एक अभाज्य संख्या है और 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, x - y में क्या जोड़े कि योगफल 2x + y हो जाए। इसमें अगर हमें कहा जाए कि क्या जोड़े कि योगफल ये हो जाए, तो जो योगफल दिया गया होता है उसमें से हम घटा देंगे। अगर हमसे कहा जाए कि जैसे ये है कि x - y में क्या घटाया जाए, तो इसको हम योगफल में जोड़ देंगे। इसको हम डिटेल से जब हम आपको ऑनलाइन क्लासेज कराएंगे तब इसको डिटेल से समझाएंगे, वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अब देखते हैं अभिष्ट बहुपद ये है 2x + y - x - y को हम इसमें से घटा देंगे। ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएगा। जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो 2x + y - x, यहाँ पे माइनस था तो ये यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। 2x - x घटाएंगे तो x आ जाएगा, y और y हो जाएगा 2y। तो यह हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ये अति लघु है, यह 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं? ऐसे चतुर्भुज को हम वर्ग कहते हैं जिसकी चारों भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो वह वर्ग कहलाता है। और जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसमें अलग विशेषता यह होती है कि इसकी दो भुजाएं आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती है। तो यह हो जाएगा आयत, यह हो जाएगा वर्ग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का में से 16 है तथा उनका गुणनफल 6400 है, तो उनका लसागु ज्ञात कीजिए।
लैसा गुना मैसा इक्वल होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अर्थात लैसा गुना मैसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। हमें इसमें मैसा दिया गया है और गुणनफल दिया गया है, तो हम इसका लैसा निकाल लेंगे। लैसा हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल अपॉन मैसा। संख्याओं का गुणनफल है 6400 अपॉन 16। 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो 400 आ जाएगा, तो हमारा लैसा हो जाएगा 400। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 999 और 3 अंकों की सबसे बड़ी उत्तरवर्ती संख्या के को निकालने के लिए हमें जो संख्या दी गई होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं, तो हमारी उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 999 प्लस 1 करेंगे तो 1000 हो जाएगा, हमारी उत्तरवर्ती संख्या आ जाएगी 1000। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। सबसे पहले हम इसकी दशमलव हटा लेंगे। 85 अपॉन इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा और इसको हमें प्रतिशत में चेंज करना है, तो यहाँ एक अंक छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 8.5%। ओके दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ आ रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में करके बताइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। हम इसको बहुत इजीली तरीके से सोल्व करेंगे। सर्वप्रथम हमने एक रेखाखंड BC खींचा। B बिंदु को केंद्र मानकर रेखाखंड की आधे से कम दूरी लेकर एक चाप लगाया। जो रेखा BC को P पर काटता है। फिर उसी त्रिज्या का P को केंद्र मानकर अन्य चाप Q लगाया। फिर Q को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का एक चाप R लगाया। फिर R तथा P को केंद्र मानकर एक चाप S खींचा, ये हो जाएगा S। फिर बिंदु B से S को मिला दिया और यह हो गया MBC। यह हो गया हमारा 90 डिग्री का कोण। अगर हमारे एग्जाम में यह क्वेश्चन आया तो हम ऐसे ही बहुत ही इजीली तरीके से इसको सोल्व कर देंगे और ऐसे इसकी एक्सप्लेन कर देंगे कि हमने एक रेखाखंड BC खींचा, आधे से कम दूरी की त्रिज्या लेकर एक चाप P लगाया, P को केंद्र मानकर एक चाप Q लगाया, Q को केंद्र मानकर एक चाप R लगाया, R और Q को एक केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का एक चाप हमने S लगाया। फिर B और S को आगे मिला दिया और इस प्रकार हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में एक संख्या दी गई है, इन्हें फोटोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। हम मान लेते हैं कि 5 पौधे बराबर 1 के हैं, तो रजनीगंधा के 45 पौधे हैं। इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो रजनीगंधा के आ जाएंगे हमारे 9 पौधे। डेलिया के 15 पौधे हैं, तो इसको 5 से डिवाइड करके आ जाएंगे 3 पौधे। इसी तरीके से हम सारे सवाल को करेंगे। जूही के 10 पौधे हैं, तो ये हमारे आ जाएंगे 5 से डिवाइड करके 2 पौधे। गेंदे के 25 पौधे हैं, 5 से डिवाइड करके आ जाएंगे 5 पौधे। गुलाब के 30 पौधे हैं, इसको 5 से डिवाइड करके आ जाएंगे 6 पौधे। अब हमें इन्हें फोटो के द्वारा दर्शाना है। यहाँ पे हम 9 पौधे दर्शा देंगे रजनीगंधा के। ये हम डेलिया के 3 पौधे दर्शा देंगे। हम जूही के 2 पौधे दर्शा देंगे ऐसे। गेंदे के हम 5 पौधे दर्शा देंगे। आपको ऐसे ही एग्जाम में करना है। गुलाब के हम 6 पौधे दर्शा देंगे। इन सब को हम इनकी अलग क्लास लेंगे। तो हम आपके वहाँ सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी आपको ये देखना है कि हमारा जो पेपर है, एग्ज़ाम है, वो किस तरीके का आता है। हमारे पेपर किस तरीके का आता है और आपको क्या पढ़ना है, आपको इस चीज़ से यह अंदाज़ा हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए तथा इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, आपको पता होगा व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो सबसे पहले हम इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। 7.2/2, इससे इसको डिवाइड कर लेंगे तो यह आ जाएगा 3.6, यह त्रिज्या आ जाएगी। तो हम फीटी तथा प्रकार की सहायता से 3.6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर प्रकार की सहायता से इसको ओ मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। ओ को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचेंगे 3.6 सेंटीमीटर का, और यह इसका 2 गुना हो जाएगा तो यह व्यास हो जाएगा 3.6। तो यह 7.2 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच सकते हैं हम, और इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3.6। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करती होगी आपको सब समझ आ रहा होगा। पार्श्व चित्र में आयत की भुजाएं दी गई है तथा आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत की भुजाएं दी गई है। आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप होता है, आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 कोष्ठ लंबाई जमा चौड़ाई। इसमें हम लंबाई तथा चौड़ाई के मान रख देंगे। 2 कोष्ठ 9 + 3, 9 और 3 को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 12 × 2 = 24 सेंटीमीटर। तो हमारा आयत का परिमाप हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही इजी तरीके से हम सारे सवाल को ऐसे ही सोल्व करेंगे। और प्रत्येक चैप्टर की हम क्लास लेंगे, वहाँ पे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कपड़े के 3 थाने क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों कपड़ों का पूरा नाप ले सके। हमने आपको कल लास्ट वीडियो में बताया था कि यदि हमें बड़ी से बड़ी नाप का पूछा जाए तो हम मैसे निकालते हैं, और छोटी से छोटी नाप के लिए हम लेसन निकालते हैं। तो इसमें बड़ी से बड़ी नाप का फीता पूछा गया तो हम इसका मैसे निकाल लेंगे। 125 के फैक्टर हो जाएंगे 5 × 5 × 5। 220 के फैक्टर हो जाएंगे 5 × 2 × 2 × 11। 275 के फैक्टर हो जाएंगे 5 × 5 × 11। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर हो गए उनको हम अलग लिख लेंगे। इसमें कॉमन फैक्टर है 5, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो यह कॉमन फैक्टर ही हमारा मैसा हो जाएगा। और फीते की अभिष्ट माप आ जाएगी 5 मीटर। मैसे निकालने के लिए जो अलग अलग डिजिट के फैक्टर करेंगे और जो भी कॉमन होगा उसे उभयनिष्ठ कॉमन अथवा उभयनिष्ठ डिजिट को ले लेंगे, वही हमारा मैसा हो जाएगा। हम मैसे लेसे की भी क्लास जो करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हैं तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ पे उत्तीर्ण दिए गए हैं अर्थात पास हुए दिए गए हैं, और यहाँ पे फेल वाले पूछ लिए हैं। उत्तीर्ण हुए 75%, तो अनुत्तीर्ण कितने हो गए। 100 में से 75 को घटा देंगे तो 25% हमारे अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या, कुल बच्चे तो है 1500 और अनुत्तीर्ण हुए हैं 25%, यानी 1500 का 25%। इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो यह 15 आ जाएगा। 15 × 25 375। तो हमारे जो अनुत्तीर्ण बच्चे हैं उनकी संख्या हो जाएगी 375। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। -5 ब्रैकेट -45 डिवाइड -15 प्लस -3 × 5 माइनस। मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह प्लस हो जाता है, यानी अगर हम माइनस की गुना माइनस में करेंगे तो वह प्लस हो जाएगा। जैसे -5 माइनस प्लस 45, फिर डिवाइड, फिर -15, और यहाँ पे प्लस है, प्लस की माइनस में गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा। 3 की इसमें गुना करेंगे 15 आ जाएगा। अब आपने बोर्ड मास का नियम पढ़ा होगा, यह हम बोर्ड मास के नियम से करेंगे, और बोर्ड मास के नियम को हम अलग वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे, तब आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो -5
15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो -5 + 3 - 15। अब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -20 + 3, तो -17। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की वीडियो। बना रहिएगा हमारे साथ। टेक केयर।